हमारे रोज़ाना के खाने में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आयुर्वेद में औषधि के रूप में बताया गया है, लेकिन हम उनको नॉर्मल खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। आज के वीडियो में आप लोगों को दो ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप महीने में 10 दिन अपने हस्बैंड को इस्तेमाल करवा दें तो यकीन मानिए आपको एक ही महीने में गर्भ ठहर जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसे साथ ही साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर भी करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों लाइक करना शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है लहसुन यानी कि गार्लिक। दोस्तों लहसुन को अभी तक हमने तामसिक भोजन के रूप में ही ज़्यादा जाना है और अधिकतर आपने देखा होगा नवरात्रों के समय पे हिंदू धर्म में लहसुन खाने की मनाही होती है, लेकिन हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसको एक खास औषधि के रूप में बताया गया है। लहसुन के अंदर इतने सारे गुण पाए जाते हैं कि आपकी बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको औषधि की तरह इस्तेमाल करेंगे तब। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसको रोज़ाना खाने में दोनों तीनों टाइम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इसका फ़ायदा उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं किसी दवाई की। दोस्तों कोई भी दवाई हो, मान लीजिए वो पेन किलर है, हम पेन किलर को कब खाते हैं? जब हमारे शरीर में या हमारे किसी अंग में दर्द हो रहा होता है। बेमतलब में बिना किसी ज़रूरत के हम पेन किलर को नहीं खाते हैं। ऐसे में मान लीजिए अगर हम बिना ज़रूरत के रोज़ाना पेन किलर को खाने लगेंगे तो इससे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, शरीर को उसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं लहसुन की, क्योंकि लहसुन को आयुर्वेद में औषधि के रूप में बताया गया, तो ये भी औषधि है। अगर हम रोज़ाना लहसुन को खाएंगे तो इससे हमारे शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब इसकी ज़रूरत होगी यानी कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तब हम इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तब इसका असर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला को कंसीव करना है तो लहसुन का उससे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर कोई महिला लंबे समय से ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है या फिर हस्बैंड के अंदर यौन इच्छा की कमी है, रिलेशन में रहने का दिल नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में अगर लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो यकीन मानिए एक ही महीने में गर्भधारण हो जाएगा। कैसे इस्तेमाल करना है बता देता हूँ। दोस्तों जब महिला का ओवुलेशन टाइम चल रहा होता है, ओवुलेशन टाइम कौन सा होता है? पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के पीरियड्स के 20वें दिन, यानी कि जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में किसी भी एक दिन उस महिला का ओवुलेशन हो सकता है। तो ऐसे में मैं अपनी अक्सर और वीडियोस में भी आप लोगों को कहता रहता हूं कि इन 10 दिनों में एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में ज़रूर रहें और इन्हीं 10 दिनों में रोज़ाना घी में भुने हुए यानी कि रोस्टेड गार्लिक अपने हस्बैंड को रोज़ाना आपको सोने से पहले ज़रूर देना है। और इसके अलावा महीने के बाकी जो 20 दिन हैं, इन 20 दिनों में लहसुन का परहेज रखना है। तो इस तरीके से जो है औषधि के रूप में आपको लहसुन का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से होगा ये, जब भी हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। ऐसे में जब पुरुषों की उम्र बढ़ती है तो उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से उनकी यौन इच्छा कम हो जाती है, जिस कारण से उनकी स्पर्म क्वालिटी भी गिरने लगती है। तो लहसुन का इस्तेमाल अगर वो 10 दिन करते हैं तो इससे ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, यौन इच्छा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, इसके साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 2 है लाइमस्टोन यानी कि चूना। दोस्तों भारत में खास तौर पे लोग पान के अंदर चूने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में चूने को औषधि के रूप में बताया गया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आप रोज़ाना चूने का इस्तेमाल करेंगे तो ये औषधि के रूप में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें तो ये आपकी बॉडी में जब जाता है तो औषधि की तरह असर दिखाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी महिलाएं हस्बैंड की रिपोर्ट की वजह से यानी कि हस्बैंड की रिपोर्ट ख़राब है इस कारण से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनको दूसरी चीज़ अपने हस्बैंड को चूना जरूर देनी है। देने का तरीका समय क्या रहेगा ये भी जान लें। 15 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करें, उसके बाद 15 दिन के लिए बंद कर दें, फिर 15 दिन इस्तेमाल करें, फिर 15 दिन बंद कर दें। इस तरीके से ऑन एंड ऑफ वाला साइकिल चालू रहेगा और चूने का इस्तेमाल इसी तरीके से करने में ज़्यादा फ़ायदा है।
है। खाना कैसे है ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, पुरुषों के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है कि दही में डाल करके चूने का इस्तेमाल करें, और जिन पुरुषों को पथरी की समस्या है वो बिल्कुल भी चूने का इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखने की क्वांटिटी आपको एक गेहूं के दाने के बराबर लेनी है, ना ही इससे ज़्यादा लेनी है, ना ही इससे कम लेनी है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आपको पथरी हो सकती है, और ज़रूरत से कम लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक चीज़ खास तौर पे ध्यान रखने की, क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। और समय कोई भी हो सकता है, सुबह खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, शाम में तो वैसे ही दही खाने के लिए मना किया जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने जाना 2 खास औषधियों के बारे में जिसको आप रोजाना की ज़िंदगी में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो भगवान ने चाहा इसी महीने आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें।